मुफ्ती इब्राहिम के चौंकाने वाले खुलासे। ट्रिपल मर्डर मामले का नया सच आया सामने। खबर पश्चिमी यूपी के जनपद शामली से है। तस्वीरों में दिख रही हैं गलियां। मुफ्ती इब्राहिम के गांव सोना गांव की गलियां अब सूनी पड़ी हैं। मुफ्ती इब्राहिम बोले, मेरी दुनिया उजड़ गई है। जनपद शामली का सोना गांव, जहां आज हर आंख नम है, हर गली चुप है और हर दिल में एक ही नाम गूंज रहा है, मुफ्ती इब्राहिम। ये वही मुफ्ती हैं जिनकी पत्नी और 2 मासूम बेटियों की हत्या ने पूरे प्रदेश को हिला दिया था। मस्जिद के ऊपर बने कमरे में यह दर्दनाक घटना हुई थी। अब मुफ्ती इब्राहिम सब कुछ छोड़कर अपने गांव सोना लौट आए हैं, अपने टूटे हुए दिल और बिखरे अरमानों के साथ। जब हमारी सचनामा न्यूज की टीम जनपद शामली के सोना गांव पहुंची तो हवा में अजीब सा सन्नाटा था। गांव की गलियां वीरान थी, बच्चे भी खेलने नहीं निकले थे। हर घर के बाहर खामोशी पसरी थी, बस कहीं कहीं से सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी। मुफ्ती इब्राहिम के घर के बाहर लोगों की भीड़ है जो उन्हें ढाढ़स बंधाने आती है, लेकिन हर मुलाकात आंसू में बदल जाती है। रोते रोते मुफ्ती इब्राहिम ने कहा, अब यहां भी चैन नहीं, मेरी बीवी मेरी बच्चियां चली गई, अब मैं किसके लिए जीऊं। गांव की एक बुजुर्ग महिला ने कहा, जब से वो लौटा है गांव में सन्नाटा है, बस वह अपनी बीवी बच्चों को याद कर रो रहा है। कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ खत्म कर दिया मुफ्ती इब्राहिम का। मुफ्ती इब्राहिम अब सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि अगर मेरे ससुराल पक्ष के लोग पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं और बस सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं तो मैं तैयार हूं। मैं भी सीबीआई जांच की मांग करता हूं। सीबीआई जांच हो जानी चाहिए। उनके संतुष्टि के लिए मुझे कोई परेशानी नहीं है सीबीआई जांच से। देखिए हमारे संवाददाता तनवीर मलिक के साथ मुफ्ती इब्राहिम की बेहद भावुक कर देने वाली खास बातचीत। आंखें नम है, रोए जा रहे हैं, लेकिन मुफ्ती इब्राहिम ने इस खास बातचीत में कुछ ऐसी बातें बताई जो अब तक सामने नहीं आई। इस हत्याकांड के मामले में सुनिए खास बातचीत। अब हम जनपद शामली के सोना गांव में पहुंच गए हैं। इसी गांव में मुफ्ती इब्राहिम रहते हैं। जो बागपत में उनके परिवार के साथ हुआ, उसके बाद वो उस मस्जिद को पूरी तरह से छोड़कर अपना सभी कीमती सामान लेकर अब वो अपने गांव में लौट गए हैं और अब बस उम्मीद है आंखों में कि किस तरह से इंसाफ मिलता है। गांव का नाम सुनना है और इस गांव की गलियां सूनी पड़ी हुई हैं, गमगीन माहौल है और हर आंखें नम इस गांव के लोगों की नजर आ रही है। मुफ्ती इब्राहिम का घर आप देख सकते हैं, यही वो घर है जिसमें मुफ्ती इब्राहिम रहते हैं और गमगीन माहौल है। गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है, गांव के लोगों की आंखें नम है। अब हम मुफ्ती इब्राहिम से सीधा बात करने की कोशिश करते हैं और इस घटना से जुड़े जो अलग अलग चीजें सामने आ रही हैं, हर पहलू को समझने की मुफ्ती इब्राहिम से कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए मुफ्ती इब्राहिम मौजूद हैं। सिलसिलेवार तरीके से हम इस पूरे घटनाक्रम को इनसे समझने की कोशिश करते हैं। मुफ्ती साहब, जब सबसे पहली कॉल किसकी आपके पास गई इस पूरी जानकारी के लिए? जब घटना हो गई थी जी, मासिक औरतों की मेल में से कई और लोगों के फोन गए। सबसे पहला जो है फोन गया, वहाँ की औरत है उनका फोन गया। फिर तो फोनों की लाइन लग गई, कितनों की फोन गए। मुफ्ती साहब, आप जिस हाल में भी हो, जा भी हो, जल्दी से आ जाओ, नाश हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा बोला। जगह तेजार में जो सत्य थे वहां थे, मन की गोली भर गए, लगा हुआ है, चल नाश हो गया सारा। अब मोबाइल उन्होंने ले लिया, उन्होंने बात करी। हम फौरन 10-15 मिनट के बाद जो सत्य थे वो एक दो उधर हो गए थे, सब भीड़ हो रही थी। तो हम सब जो है फिर वहां से चले। जी बिल्कुल, देखिए आंखें नम है और दर्द इनकी आंखों से लगातार झलक रहा है। गांव के लोगों का कहना है सुबह नमाज पढ़कर जब आए तब से लगातार ये अपने बच्चों को, अपनी बीवी को याद कर कर रो रहे हैं। मुफ्ती साहब, बहुत दुख की घड़ी है, लेकिन चीजें सामने आना भी जरूरी है। इस पूरे मामले में जिस तरह से अलग अलग बातें, अब अलग अलग बयान आपके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं उनकी तरफ से सामने आए हैं,
और ये मामला एक बार फिर से गर्माता जा रहा है। आप किस तरह से इस पूरी घटना को देखते हैं? जब आपके पास कॉल आई, आप देवबंद से अब मस्जिद में पहुंचते हैं, सबसे पहले आपने आते ही वहां पर क्या चीज देखी? वो तो बस क्या देखता, चीखो पुकार मची हुई थी, मेरे से सब के सब लिपट गए, रोने लगे। मैं खुद अपने होश में नहीं था, पकड़ के मैं बस रो रो का बुरा हाल था और कुछ नहीं था। मेरे मुझे बच्चे दिखाए तो फिर जो ऑफिसर थे वहाँ अधिकारी थे, वे ले गए ऊपर, उन्होंने बैठ कर मैं पूछताछ करी, कहाँ थे, किस टाइम थे, किस टाइम यहाँ से गए थे। मैंने उन्हें सारी कहानी बताई, सारी बातें बतलाई। जी, लगभग 2:30-3 बजे की ये घटना बताई जा रही है। आपके पास कॉल घटना से कितनी देर बाद आई? ये मेरे पास तो 2 बज के 40-45 मिनट के बीच में कॉल गई। जी, हाँ जी, 2:45 बजे के करीब यानी हमारे पास कॉल गई थी पहली। जी, और उसके बाद फिर आप तुरंत पहुंच गए वहां पर? चल दिए थे वहां से हम, आने में टाइम लगता है, बस जो भी टाइम लगा आने में टाइम लगा। जी, जिस तरह से इस पूरी घटना में जो है सीसीटीवी कैमरे की अहम भूमिका इसमें नजर आ रही है, तो जो बच्चे आपके पास हुए पढ़ते थे, एक बहुत बड़ा दर्जा गुरु का और शिष्य का होता है, तो कितने समय से वो बच्चे आपके पास पढ़ रहे थे और किस तरह, क्योंकि उस्ताद को भी पता रहता है इस बच्चे का जो है जहन कैसा है, कैसे दिमाग का ये बच्चा है, किस तरह की एक्टिविटी उन बच्चों की पढ़ाई के दौरान रहती थी? जब तक उन्होंने हिफज किया जी, तो ठीक रहे। उसका जो दिमाग था जी, उनका, वो शुरू से ही गर्म था, क्योंकि वे माहौल में ही ऐसे डले थे। जी, जब से 2 साल से मैं वहाँ गया था, उससे पहले उनका जो मिजाज था, आवारा मिजाज, आज़ादाना मिजाज था, वे लोग यूँ ही फिरते थे। वहाँ का पूरा माहौल भी ऐसे ही है, जी, कोई रोक डांट नहीं, जी, सब लाड में यूँ ही, आपस में भी सिर फोड़ना, ये करना, बदतमीजी करना। जी, मैंने बदलाव लाने की कोशिश करी, जी, बस उन्हें ये बात भाई नहीं, जी, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। जी, हम सख्ती करते थे, उनके घर वाले भी सख्ती करते थे कि ये पढ़ ले, जी, मगर वो लोग ये नहीं चाहते थे। जी, पिटाई थोड़ी बहुत सख्ती भी करनी पड़ती है, जी, बस यही वजह रही। और सन की टाइप का आदमी थे, बहुत ज्यादा, मतलब कभी भी कुछ कह दे तो गुस्सा, नाक चढ़ाना, दिमाग चढ़ाना, जी। ये मामला था। तो जैसे उनकी कई बार पढ़ाई के दौरान जो आप पिटाई उनकी करते थे, कभी उनके परिवार के लोग शिकायत लेकर आए हैं कि बच्चे की पिटाई क्यों की आपने? हाँ, ऐसा भी हुआ है, जी, कई बार हुआ है ऐसा भी। अच्छा, मदरसे और मस्जिदों में जो ये पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, कई बार इस तरह की चीजें ग्रामीण इलाकों से सामने आती हैं कि अगर कोई टीचर ज्यादा लंबे समय से कहीं पर रुका हुआ है तो उसको कहते हैं कि राजनीति कर रहा है, यहाँ पे राजनीति के कारण ये नहीं जा पा रहा है, और उसका कुछ लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं, कुछ उसके पक्ष में रहते हैं। आपके साथ कोई इस तरह की चीजें वहां पे चल रही थी? खुलकर तो कोई बात ऐसी सामने नहीं आई, जी, अंदरूनी क्या था वो मैं कह नहीं सकता। जी, खुलकर तो मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं आई। जी, वैसे अक्सर लोग जो हैं, जी, 95% लोग तो जी, जो है सब मोहब्बत ही करते थे। जी, जाहिरन में, दिलों में क्या था वो मैं नहीं जानता, अल्लाह जानता है। जी। तो जैसे पूरी घटनाक्रम से आपने कल एक इंटरव्यू में भी कहा है, पुलिस की कार्रवाई से आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हूँ। जी, संतुष्ट इसलिए हूँ जी, कि लगा करके बड़े ऑफिसरों से, जी, कोई छोटे ऑफिसर नहीं, बल्कि बड़ौत के भी और बड़े आईजी, डीआईजी जो भी मतलब होते हैं, इनमें मैं तो ज़्यादा जानता नहीं, जी, मगर एसपी साहब जो आईपीएस भी है और ये भी जी, सारे थानों के जितने भी अधिकारी वहाँ मौजूद थे उस वक्त, जी, सबने एक एक चीज़ों की जांच की। खुद मेरी जांच की उन्होंने, जी, मुझे ऐसे नहीं छोड़ा, मुझे पूरी रात अपनी कस्टडी में रखा है उन्होंने। जी, मेरा मोबाइल अपने पास रखा है, जी, मेरे मोबाइल की भी एक एक चीज़ चेक की है उन्होंने, मेरे हाथों की जांच की है, मेरी खुद सारी चीज़ों की इंक्वायरी जांच की है। जी, हाँ जी, फिर उन्होंने जब शुरू से लगा कर आखिर तक फोटोज देखे, वीडियो देखी, जी, जब जा करके ये खुलासा हुआ। जी। जो बच्चों से पूछताछ की बात आ रही है, आपके ससुराल पक्ष के लोग
सवाल उठा रहे हैं कि बच्चों को जो है मारपीट कर कर ये चीज उनसे बुलवाई गई है। लेकिन आपने एक इंटरव्यू में कहा है कि मेरे सामने पूछताछ हुई है, तो किस तरह की वो पूछताछ पुलिस की चल रही थी और क्या कबूल उन बच्चों ने किया था? उनसे जो पूछताछ की है, जी आप मुझे एक बात बताइए। पहली तो बात है, शायद जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि पुलिस को बच्चों को मारने की अथॉरिटी नहीं है। जी दूसरी बात ये है कि मेरे कानों ने खुद सुनी है, मेरी रूह कांप गई जब मैंने सुनी। उन्होंने सारी कहानी बतलाई उन बच्चों ने खुद। जी अलग अलग उन्हें कमरे में ले गए पुलिस वालों ने, जो भी तरीका होता है, अलग अलग कमरे में ले जा करके पूछा। एक दूसरे को कहा कि भाई उसने तो बतला दिया, जैसे उस्ताद करता है बाद मरतबा कि वो उसने तो बतला दिया, अब तो ये बतला दे। तो इस तरीके से उन्होंने सारी बातें खोल दी आपस में। क्या कुछ बातें उन्होंने बताई थी? अगर आप उन्होंने सारी बातें बतलाई कि हमने किस तरीके से, कब से हमारा ये मिशन था। जी 2 दिन पहले से, और हमने ये अपना मिशन बनाया था पूरा। जी और फुला जगह से हमने ये हथौड़ी उठाई थी, फुला जगह से चाकू उठाया। इस तरीके से हम गए। जी और बच्चे सोए हुए थे, बाजी भी सो रही थी, वो भी सो रहे थे, दोनों बच्चे भी। सबसे पहले हमने बाजी को मारा, जी और जब उनने उठने की कोशिश की तो हमने तीसरी फिर हथौड़ी मारने की कोशिश की। वो उसको न लग के छोटी बच्ची को लग गई, वो भी मर गई। और जब वो बेहोश होकर गिर गई तो हमारी वाली वाइफ उसको जो है गले पे उन्होंने चाकू चलाया। वो सब उन्होंने खुद कबूला है। जी किसी ने कोई जबरदस्ती या दबाव कुछ भी नहीं। जी मैं तो नहीं मानता, जो भी हुआ है स्पष्ट जांच हुई है। जी बल्कि मैं तो पुलिस प्रशासन का बहुत धन्यवाद करता हूँ, और इसमें बहुत उनका रोल रहा है। बहुत कम समय में जो है उन्होंने ये खुलासा किया है। ससुराल पक्ष की तरफ से जिस तरह से सीबीआई जांच की मांग इस पूरे मामले में की जा रही है, तो आप क्या चाहते हैं? क्या इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो जानी चाहिए? अगर पुलिस प्रशासन उनका सहयोग करता हो, और मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, और उनका भी, वे भी चाहते हो, और मैं भी चाहता हूँ, अगर वे इनके दिल में कोई ऐसी बात है तो सीबीआई जांच हो जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जी और मैं इसे जो इन्होंने पुलिस प्रशासन ने किया है मुकम्मल तौर से, मैं इससे बिल्कुल संतुष्ट हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी जी तो जिस तरह से लगातार ससुराल पक्ष से लोग और भी बातें उन्होंने एक इंटरव्यू में कही है, जो आपके साले साहब हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी बहन के साथ 1-2 बार पहले भी इन्होंने मारपीट भी की है, और ऐसी भी नौबत आई है कि समाज के जिम्मेदार लोगों को बिठाकर हमें लड़की को भेजना पड़ा है मुफ्ती साहब के साथ। ये बातें तो फजूल हैं। जी जहाँ तक मैं समझता हूँ ये बातें फजूल हैं। जी मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। वे बड़े हैं, जी वे क्या कर रहे हैं वो जानते हैं, जी मगर मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। उनके अंदर रिश्ते की क्या अहमियत है वो मैं नहीं जानता, मगर मेरे लिए जो रिश्ता पहला था वो अब भी रहेगा, और हमेशा रहेगा मेरे दिल के अंदर। तो जी मेरी जो मोहतरमा थी, बड़ी नेक सालिया थी। एक एक सिफत अल्लाह ने उसके अंदर ऐसी रखी थी कि इस ज़माने में औरत मिलना ऐसी मुश्किल है। जी कैसे बुरे कर दूँ। कभी चारपाई पर सुन उठन दिया, दस्तरखान चारपाई पर लगता था, कभी किसी टाइम उठा दी, नहीं मना करी। किसी भी काम को कह दिया, नहीं मना करा। कभी किसी चीज़ की ज़बरदस्ती नहीं करी, जिद नहीं करी। तो कैसे कह दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। 9 साल हो गए थे, अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारते थे। अल्लाह का शुक्र है, जिस चीज़ को कह दिया, जिस चीज़ को अल्लाह ने चाह लिया, सब काम हो गया। बच्ची को भी, अरे मेरी बच्ची, दोनों बच्ची कम से कम दिनों को 150 रुपये के करीब जो है दुकान पर जाया करती थी रोज़ाना। चीज़ 5-5 मिनट में अब्बू चीज़ ला, अब्बू चीज़ ला। किसी चीज़ की आप देखेंगे सारा सामान यूँ ही नया, सब उसी का। अगली फुला चीज़ ले आओ, फुला चीज़ ले आओ, जो कह दिया फ़ौरन हाजिर हो गए। कभी अपने बच्चों को दिक्कत नहीं दी, कभी तंगी बनी रखे। हर सुविधा जितनी मेरे से हो सके, हर सुविधा इख्तियार करी कि हमारे बच्चों के लिए है। जिस तरह की ये पूरी घटना हुई है, इससे कहीं ना कहीं जो मदरसों में पढ़ाने वाले, मस्जिदों में पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, वो एक डर के साए में हैं। तो क्या मैसेज आप देना चाहोगे? आपके साथ जिस तरह से घटना का एक खुलासा हुआ है, ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि एक 16 साल का बच्चा और 14 साल का बच्चा इस तरह का कदम भी उठा सकता है। उन दोनों की उम्र जो है ना 16 साल है। जी जब भी मैंने उनसे मालूम किया 16 साल वो बतलाते थे।
जी आधार कार्ड में चले जाएंगे कम हो। जी अच्छा, और रही बात, ये कोई पहला केस तो नहीं है, इससे पहले भी टंडे में भी ऐसा हुआ है जी और कई जगह भी ऐसा हुआ है। जी तो आजकल जब हमारी बच्चों की शुरू से ही तरबियत गलत होती है जी तो फिर उन्हें अगर सुधारने की एकदम से कोशिश करते हैं तो वो सुधरते नहीं है, वो सही नहीं होते। जी बस यही मामला है। बस यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों की सही से तरबियत करें, जी शुरू से ही 5-6 साल के होते ही अपने बच्चों को सही साचे में डालें, जी अच्छी नेक तरबियत दें, जी नेक तरबियत साले तरबियत दें, ताकि बच्चा आइंदा चल कभी कोई गलत हरकत ना करे। क्या मुफ्ती इब्राहिम को लगता है जो पूरी पुलिस की कार्रवाई अब तक हुई है, आपको इंसाफ मिला है? जी, मुझे इंसाफ मिला है और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि इंसाफ ही मिलेगा। क्या मुफ्ती इब्राहिम को कोई और किसी भी तरह का कोई ऐसा डाउट या शक है कि और जांच हो और चीजें सामने आ सके? मुझे कोई और बिल्कुल भी डाउट नहीं है और न मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, बल्कि मैं तो ये जहाँ तक भी लड़ाई लड़ी जाएगी, मैं तो जो मुजरिम है और जो है इंशाल्लाह जहाँ तक भी होगा छोड़ोगे नहीं इंशाल्लाह। बिल्कुल कानून देखिए, के ज़रिए से पूरी कोशिश करेंगे, जहाँ तक उनके जगह होती है वहाँ तक पहुँचाएंगे। और भी जी बिल्कुल देखिए, मुफ्ती इब्राहिम हमारे साथ मौजूद थे। आंखें नम है, गम का माहौल है, गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है और बहुत सिलसिलेवार तरीके से एक एक चीज समझा रहे थे, बता रहे थे कि आखिर किस तरह से ये पूरी घटनाक्रम हुई है। और जहां तक ससुराल पक्ष के लोग जो एक सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, मुफ्ती इब्राहिम उससे भी पीछे नहीं हट रहे हैं। इनका साफ कहना है वो मेरे बड़े हैं, मैं रिश्ते निभाने जानता हूं और मैं सीबीआई जांच भी अगर होती है मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूं। और एक चीज मुफ्ती इब्राहिम ने बताई है जो अब तक किसी भी सामने नहीं आई थी इस पूरे मामले में, मुफ्ती इब्राहिम को भी रात भर पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा है और एक एक चीज की जांच इनकी भी की गई है। आगे किस तरह के और मोड़ इस पूरे घटना में आते हैं, मोबाइल की जांच की भी बात इन्होंने बताई है। इनके मोबाइल को भी बहुत बारीकी से एक एक चीज चेक की गई है। अभी तक मुफ्ती इब्राहिम के अनुसार और पुलिस के बयानों के अनुसार ये पूरा मामला एकदम से साफ नजर आ रहा है, लेकिन मुफ्ती इब्राहिम के ससुराल पक्ष के लोग जिस तरह से इस पूरे मामले पर सवाल उठा रहे हैं, अब देखने वाली बात ये होगी आगे की क्या नई तस्वीरें, क्या नई चीजें इस पूरे घटनाक्रम में सामने आती हैं। मुफ्ती इब्राहिम की गली में सन्नाटा पसरा है, चीख पुकार की आवाजें गूंज रही है और उन मुफ्ती इब्राहिम के मासूम बच्चों को देखने के लिए लोगों की आंखें तरस रही है। ये मुफ्ती इब्राहिम के घर के ठीक सामने रहती है महिला और उनकी ताई ये हैं और देखिए किस तरह से आंखें नम है। क्या कहना चाहोगे आप इस पूरे मामले? बच्चा छोड़ देते उसका जिब भी सबर आ जाता, इतना भी नहीं छोड़ रहा, सबर नहीं आ रहा, कुकर नहीं आ रहा सबर। कितने बच्चे थे इनके? 2 लड़की, दोनों को जो है मार। हाँ जी, 5 महीने का पेट में बच्चा। हाँ जी, कुछ नहीं छोड़ता बेचारे का। जैसे इनके ससुराल वाले कह रहे हैं कि जी ये लड़ाई करते थे अपनी बीवी के साथ। अभी कभी नहीं, प्यार बहुत ज्यादा प्यार, छावनी भी नहीं पतियावे था बच्चों की ना बीवी की। हमारे देखते हमको बिल्कुल बहुत प्यार था जी, बहुत ही प्यार था। ऐसा प्यार तो देखा ही नहीं जितना इसमें इनमें प्यार था। ये तो सब लगा हुआ बात है, सब लगाई हुई बात है। अच्छा, यहाँ के कुछ लोग उनके जनाजे में शामिल होने गए थे, वहां पर भी कुछ बात हुई, इनको सूरत तक नहीं दिखाई? नहीं दिखाई जी, नहीं दिखाई, सूरत नहीं दिखाई। उन्होंने कह दिया अगर सूरत देखेंगे सुनने वाले और वो करवाओगे, वो क्या कहे मोबाइल में, अब क्या कहे जी मेरे पास रिकॉर्ड। हाँ जी, वो दिखाओ अपनी स्टेशन, और जब बच्चे दुआओगे सुनने वालों पर नहीं दुआ में नहीं। बच्चे दिए ना हमारी बहू की, कुछ नहीं दिया, हमें कुछ नहीं दिया। आज गांव में किस तरह का माहौल है? गलियां खाली हैं, रो रहे हैं सब? खाली है, सब रो रहे, तड़प रहे जी। हमारा सारा पूरा गांव सुनना तड़प रहा, मच्छी की तरह तड़प रहा, मच्छी की तरह बिल रहा। क्या करा, क्या सारा लगा, कुछ भी सारा लग रहा जी। अपने बच्चों की सूरत नहीं देखी, बहू की नहीं देखी, बहुत बुरा काम हुआ। ऐसा जी कहीं नहीं हुआ होगा, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल देखिए, मुफ्ती इब्राहिम के परिवार की एक महिला है
आंखों में आंसू हैं और दिल में दर्द है। और जो पूरा मामला हुआ है, पूरा गांव गमगीन नजर आ रहा है।